पेट्रोलियम बहरान के खात्मे तक पंजाब में गुजरा के लिए सरकारी फ्यूल बंद। वज़ीर आला मरियम नवाज का खित्ते में जंग के सबब गैर मामूली इक़दाम का फैसला। सरकारी अफसरान के पेट्रोल और डीजल अलाउंस में 50% कमी। वज़रा और सरकारी अफसरान की प्रोटोकॉल गाड़ियों पर भी पाबंदी। सरकारी दफातर में वर्क फ्रॉम होम का फैसला, सिर्फ जरूरी अमला आएगा। तालीमी इदारे 10 से 31 मार्च तक बंद। इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास, बैनुल अक़वामी सूरत हाल के तनाजुर में अहम फैसले। सूबे में फ्यूल बचत इक़दाम 2 माह के लिए नाफिज। सरकारी गाड़ियों के फ्यूल अलाउंस में 25% कमी की मंजूरी। सरकारी महकमों में तमाम मीटिंग 100% ऑनलाइन करने का फैसला। सूबाई काबीना ने फ्यूल कंजर्वेशन और रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस इनिशिएटिव की मंजूरी दे दी। उधर बलूचिस्तान में सरकारी और निजी तालीमी इदारे फौरी तौर पर बंद, 23 मार्च तक बंद रहेंगे। फैसला मुल्क में पेट्रोल की कीमत के पेश नजर किया गया। पाक बहरिया के इलाकाई खतरात के बायस ऑपरेशन मुहाफिज अल बहर का आगाज। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन का मकसद कौमी जहाज रानी और समुद्री तजारत को दरपेश खतरात का मुकाबला करना है। पाक बहरिया समुद्री सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। तिजारती जहाज़ों की नकलो हरकत की मुसलसल निगरानी जारी है। तवानाई की तरसील और समुद्री रास्तों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरान जंग पर व्हाइट हाउस और इसराइल के दरमियान इख्तिलाफात सामने आ गए। ईरान के ऑयल डिपो पर इसराइली हमले से अमरीकी सदर नाला। बरतानवी अखबार डेली मेल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर की नेतन्याहू से मुलाकात भी मनसूख हो गई। हमले में ईरान के 30 फ्यूल डिपोज मुकम्मल तबाह हो गए थे। उधर अमरीकी तेल की कीमतों में $20 फी बैरल की रिकॉर्ड कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.5 फी बैरल पर आ गई। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 31वीं लहर का आगाज। पासदाराने इनकलाब के अमरीकी और सेहूनी अहदाफ पर ताकतवर सुपर हैवी मिसाइलों से हमले। ताज़ा हमले ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई के नाम से मंसूब। ईरानी पासदाराने इनकलाब का कहना है कि इस हमले को लब्बाइक या खामनाई के कोड से मुतारिफ करवाया गया है। तमाम अहदाफ या नुकसान की तफसीलात फौरी जारी नहीं की गई। तुर्क वजारत दिफा का तुर्की पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले का दावा। जारी बयान में कहा, तुर्की पड़ोसी ममालिक से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, मगर अपनी सरजमीन या फ़ज़ाई हदूद की खतरे का भरपूर जवाब दिया जाएगा। उधर कतरी दारुल हुकूमत दोहा फिर धमाकों के गूंज। कतरी वजारत दिफा का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुल्क को निशाना बनाने वाला मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया गया। और इसराइल के बिन गोरियान एयरपोर्ट पर सूरत हाल कशीदा। परवाज़ों में मुसाफिरों की तादाद अचानक कम करने पर शदीद एहतजाज। मुसाफिरों और पुलिस के दरमियान हाथापाई और तसादुम की इतलात। गुज़श्ता रोज़ 200 मुसाफिरों की इजाज़त के बाद आज तादाद दोबारा 50 कर दी गई। सैकड़ों मुसाफिर एयरपोर्ट पर फंस गए। नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब कौमी इत्तेहाद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का आगाज है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का मुश्तबा खामनाई की तकर्री पर बयान। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल अली लारेजानी ने कहा, मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब किया। मौजूदा हसास हालात में नया लीडर मुल्क की रहनुमाई कर सकता है। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना चाहिए। ईरान का हमलों पर अमरीकी सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा, सुप्रीम लीडर की तकर्री ईरान का दाखिली मामला है। अमरीकी अहदाफ पर हमले अपने दिफा का कानूनी इक़दाम है। अमरीकी फ़ौजी अड्डे जहाँ भी होंगे निशाना बनाएंगे। ईरान की नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में इजराइल पर मिसाइलों की बौछार। तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में सायरन बज उठे। तल अबीब में कई इमारतें तबाह, मुख्तलिफ मकामात पर आग भड़क उठी। इजराइल की ईरानी हमलों में 13 शहरियों की हलाकत की तस्दीक।
इजरायली वजारत सेहत के मुताबिक ईरान की मिसाइल हमलों में 2000 से जायद इजरायली शहरी जख्मी हो चुके। 24 घंटों में 157 इजरायली जख्मी हुए। 9 की हालत तशवीशनाक है। ईरान का एक दिन में 4 अमरीकी मिसाइल शिकन दिफा रेडार तबाह करने का दावा। उधर लबनान ने हिजबुल्लाह में झड़पों में 2 इजरायली फौजी जहन्नम वासिल, 3 जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह के हमले में इजरायली हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। ईरान के कतर, बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में मिसाइल हमले। अमारात में फुजीरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग भड़क उठी। हुकाम के मुताबिक आग ड्रोन का मलबा गिरने से लगी। सूरत हाल कंट्रोल में है। इंडस्ट्री जोन की सरगर्मियां मुतासिर नहीं हुई। ईरानी हमले में इमारात की टगबोट समुंदरबुर्द हो गई। हमले के 3 अफराद लापता और 1 जख्मी हुआ। बहरीन के जजीरा 17 में ईरानी ड्रोन हमले में 32 अफराद जख्मी। कुवैत के सबिया पावर और वाटर प्लांट में आग पर काबू पा लिया गया। कतरी दिफाई निज़ाम ने ईरानी मिसाइल हमले को नाकाम बना दिया। सऊदी शहर खुर्ज में ड्रोन हमले में 2 अफराद जाँ बहक। बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी सिफारती इलाके पर रॉकेट और ड्रोन हमला। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमले को फिजाई दिफाई निज़ाम ने नाकाम बना दिया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इसराइल और अमेरिका की ईरान के खिलाफ जारियत जारी। ईरान की तेल तनसीबात और पानी के ज़खायर पर हमले। तेहरान ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में आ गई। कई ऑयल डिपो तबाह। कर्ज में ऑयल डिपो पर हमले से मुतअद्दिद घरों को नुकसान। हमले में 6 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। इस्फहान, नजफाबाद और आरान पर बमबारी। मजीद 31 अफराद शहीद। उधर लेबनान पर इजरायली हमलों में जाँ बहक अफराद की तादाद 394 हो गई। लेबनानी वज़ीर सेहत के मुताबिक जाँ बहक अफराद में 83 बच्चे भी शामिल। रिहायशी इलाकों पर बमबारी से 1130 अफराद जख्मी। इसराइल का बैरूत में होटल पर फसाई हमला। ईरानी पासदारन इनकलाब की कुद्स फोर्स के अहम कमांडर को निशाना बनाने का दावा। हमले में 4 अफराद जाँ बहक और दर्जनों जख्मी हो गए। सऊदी अरब की एक बार फिर ईरान को तनबीह। हमले जारी रखे तो कशीदगी मजीद बढ़ेगी। सऊदी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों मुमालिक के ताल्लुकात पर संगीन असरात मुरतब होंगे। कशीदगी बढ़ी तो ईरान सबसे ज्यादा नुकसान उठाएगा। जारहियत रोकने के लिए हर जरूरी इकदाम उठाया जाएगा। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमाराती हम मनसब शेख मोहम्मद बिन जायद में टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी हमलों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुस्तकबिल में बाहमी रवाबित जारी रखने पर इत्तेफाक। ममालिक पर हमले मनसूबाबंदी के तहत किए गए। ईरान की जानिब से कतर पर हमले एतमाद पर कारी ज़रब हैं। ईरानी हमलों ने अमन की तमाम कोशिशों को शदीद नुकसान पहुँचाया। ईरान किसी दूसरे मुल्क को इस जंग में शामिल न करे। अगर हमले जारी रहे तो कोई मुल्क मदद नहीं कर सकेगा। ईरान हमारा पड़ोसी है, बातचीत जारी रखेंगे। उधर कतरी हुकाम का अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। गुमराहकुन मालूमात फैलाने के इल्ज़ाम में 313 अफराद गिरफ्तार। मिस्री सदर का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर इज़हार तशवीश। मिस्री सदर ने कहा आलमी बरादरी कशीदगी कम करने के लिए फौरी मुदाखलत करे। तेल की कीमतों में 50% इजाफे का खदशा है। सूरत हाल इंतहाई संगीन है। रियासतों की बका खतरे में पड़ सकती है। महंगाई का तूफान आएगा। उधर रूस और UAE के वज़ीर ख़ारजा का राब्ता। रहनुमाओं का मुज़ाकरात तेज़ करने पर इत्तेफाक। मुश्तरका एलामिये में खित्ते में जारी कशीदगी कम करने के लिए फौरी इक़दाम करने पर जोर। शहरी आबादी और बुनियादी ढांचे पर हमले फौरी बंद किए जाएं। ईरान और खलीजी ममालिक में शहरियों का जानी नुकसान नाकाबिले कबूल है। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक जनूबी वज़ीरिस्तान से मुल्का अफगान तालिबान की पोस्ट को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। पाक फौज ने पख्तिका में शाहीन बेस के एमुनेशन डिपोज को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज भागने पर मजबूर। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयाँ कर रहा है। अफगानिस्तान में किसी शहरी इलाके को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ दहशत गर्दों के बुनियादी ढांचे और उनके मुआवन निज़ाम को हदफ बना जा रहा है।
तर्जुमान अफगान वजारत दिफा के पाकिस्तान के खिलाफ जंग में कामयाबियों के दावे महज प्रोपोगंडा हैं। अफगान सरजमीन पर सरगर्म मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान गठजोड़ है। पाकिस्तान की सऊदी अरब को तवील मुद्दती इक्तसादी ताउन के तहत 8 दरख्वास्तें, $5 अरब के ज़खायर को 10 साला तवील मुद्दती सहूलत में तब्दील करने की दरख्वास्त। तेल की डेफर्ड अदायगी की सहूलत $1.2 अरब से बढ़ाकर $5 अरब करने की तजवीज़। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की रकूम की $10 अरब तक सिक्योरिटाइजेशन की तजवीज़ भी पेश। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी और सकूक इजरा के लिए सऊदी ज़मानत की दरख्वास्त, एग्जिम बैंक के लिए रियायती कर्ज और बैंक गारंटी में नरमी की भी दरख्वास्त। IMF प्रोग्राम के तहत टैक्स इस्लाहात के अहदाफ हासिल करने में सऊदी ताउन की तजवीज़। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जामे इक़्तिसादी ताउन के पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। यूक्रेन अमेरिका के दिफा के लिए सामने आ गया। सदर ज़ेलेंस्की का उर्दन में अमेरिकी अड्डों के दिफा का ऐलान। यूक्रेन ने ईरानी हमलों को रोकने के लिए इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स उर्दन भेज दिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन का तजुर्बा अब मशरिक़ वस्ता में काम आएगा। यूक्रेनी इंटरसेप्टर्स ड्रोन्स फ़ज़ा में ही ईरानी ड्रोन्स को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं।